अस्सलाम वालेकुम। जिंक की डेफिशिएंसी जो है हमारे जिस्म पर कौन कौन से बैड इफेक्ट्स छोड़ती है, आज इस बारे में बात करेंगे। वैसे एक नॉर्मल इंसानी जिस्म को 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है डेली बेस पर, लेकिन अगर उसे डेली बेस पर 11 मिलीग्राम भी ना मिल रहा हो तो कौन कौन से ऐसे बैड इफेक्ट्स आते हैं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं। 8 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा कि अगर जो है ये सिम्टम्स आपके अंदर पाए जाते हैं इनमें से कोई भी, तो समझ जाएं कि आपको जिंक की कमी है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, स्मेल। जिन लोगों को जिंक की कमी होती है उनकी स्मेल की सूंघने की सलाहियत जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। हमारी नाक के अंदर एक नर्व पाई जाती है जिसे ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। जिंक की कमी की वजह से ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाती और यही वो जगह है जिससे सूंघने की सलाहियत का पता चलता है। दूसरे नंबर पर टेस्ट सेंस। जिन लोगों को जिंक की कमी होती है उनके टेस्ट सेंस भी काफी हद तक मुतासिर होते हैं। उनको हर चीज टेस्टलेस नजर आती है। कुछ भी वो खाते हैं तो उनका जो जायका है वो उस तरह से बयान नहीं कर सकते उस जायके को जिस तरह से दूसरा कोई इंसान बयान कर सकता है। तो जिन लोगों को जिंक की कमी होती है उनकी टेस्ट करने की सलाहियत जो है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। नंबर 3, जिंक की कमी अगर बच्चों में पाई जा रही है तो बच्चे जो हैं, बच्चों में एक बहुत ही अहम चीज मुतासिर होती है कि उनकी ग्रोथ हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं। जिंक की कमी से मतलब उनका कद बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं निकल पाता। तो बच्चों में खास तौर पर अगर जिंक की कमी हो तो उसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी ग्रोथ हार्मोन्स का मसला आ जाता है यहाँ पे। चौथे नंबर पे है इम्यून सिस्टम। जिन लोगों को जिंक की डेफिशिएंसी होती है उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत कमजोर हो जाता है। उनको बीमारियां बहुत ज्यादा जल्दी लगने लग जाती हैं। इसके अलावा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है उन पर एलर्जीज जो है बहुत ज्यादा अटैक करती हैं। उनको बहुत सारी एलर्जीज लग जाती हैं। इसके अलावा जिनको जिंक की डेफिशिएंसी होती है जी, और उनका हीलिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। मतलब उन्हें कोई जख्म उनको हो गया है तो उनका जख्म जो जल्दी नहीं भरेगा जितना एक आम इंसान का भरता है। 5वें नंबर पे है जी हेयर ग्रोथ। जिन लोगों की जिंक डेफिशिएंसी होती है उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। उनके बाल जो अगर टूटते हैं या उन्होंने अगर बाल कटवाए हैं तो बहुत ज्यादा लेट बाल आते हैं। बहुत ज्यादा जो लेट बाल उनकी ग्रोथ होती है। दूसरे नंबर पर उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। बाल जो है पतले हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा शिकायत मिलती है जिंक की डेफिशिएंसी को जिन लोगों को होती है। उनके बाल बहुत ज्यादा पतले होने लग जाते हैं और पतले होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। नंबर 6, अगर जिंक की डेफिशिएंसी मर्दों में हो जाती है तो उनके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी स्पर्म प्रोडक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। और ज्यादातर जो है अगर जिंक की डेफिशिएंसी मर्दों में पाई जा रही है तो उन्हें मर्दाना बांझपन की जो शिकायत है वो भी देखने को मिलती है। क्योंकि जो स्पर्म एक ऐसी चीज है जिसमें जिंक जो है हमारे जिस्म में जितना भी लिक्विड है उसमें अगर जिंक जो सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाता है वो है जी स्पर्म में सबसे ज्यादा मकदार में पाया जाता है। तो मर्दों में अगर ये चीज प्रॉब्लम आए तो उन्हें मर्दाना बांझपन होने के जो चांसेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। नंबर 7, जिंक की डेफिशिएंसी जो है ना सिर्फ हमारे जिस्म के हिस्सों को मुतासिर करती है बल्कि हमारे दिमाग को मुतासिर करती है। दिमाग का कॉग्निटिव फंक्शन स्लो डाउन कर देती है। मेमोरी लूज होने लग जाती है। आप चीजें रख के भूलने लग जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे सोचने समझने की सलाहियत को भी काफी हद तक कम कर देती है और डिसीजन मेकिंग जो सेंस होती है उसको भी काफी हद तक ये कम कर देती है अगर जिस बंदे को जिंक की कमी हो तो। नंबर 8, नाइट ब्लाइंडनेस। जिन लोगों को जिंक की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की कमी से तो आई के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आई साइड जो वीक होती है वो तो होती ही है, लेकिन जिंक की कमी की वजह से भी जो है ना नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है लोगों को। क्योंकि हमारा जो रेटिना आंख का ये टोटली जिंक का बना होता है। तो जिंक की जब कमी होती है तो लोगों को रात को देखने की जो सलाहियत है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब आपको मैं एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, बहुत ही आसान रेमेडी। अगर आपको इन 8 अलामात से कोई भी अलामत आपके अंदर पाई जा रही है तो आपको जिंक की कमी हो चुकी है। तो आप इजीली जो है इसको घर पे किस तरह से अपना ठीक कर सकते हैं, जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं, और वो है जी पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। आप कद्दू के बीज लें, उनको आप किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। अगर आप उसको भून के खाना चाहते हैं तो आप इजीली उसे उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो है लोग इसको गार्निशिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
उसके अलावा सर्दियों के मौसम में लोग इसको किशमिश के तौर पर भी इस्तेमाल करके खाते हैं। तो पंपकिन सीड्स में बहुत ज्यादा मकदार में जो है जिंक पाया जाता है। अगर आपको इन बीमारियों में से कुछ ज्यादा बीमारी नजर आ रही है तो आप जो है अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। और एक्सटर्नल तौर पर भी आप किसी भी फार्मेसी से जिंक के सप्लीमेंट्स लेकर भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।